महाराज क्या बात कर रहे हैं आप? कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? क्यों तलाक हो रहा होगा? क्यों तलाक हो रहा है? वही जड़ा आपको कैसे पता? मतलब बेडरूम वाली बात आपको कैसे पता है? शेयर किया उनका भी हो सकता है सुहाग रात के दिन जो है उनके हस्बैंड चले गए होंगे तो कंफ्यूजन हो गई होगी सुनने में। सिंह प्रेग्नेंट थी, ठीक है, ये अक्षरा सिंह अपने मुंह से बोली है? नहीं, अक्षरा सिंह नहीं बोली है, वो आरोप लगाई है शायद उन्हें नहीं हो जाएंगे तो बच्चा खिला करके दिखा दे। इतना कॉन्फिडेंस आप कैसे कर सकती हो? अगर जो है ना तो उनको बोलिए कि ज्योति भाभी को प्रेग्नेंट करके उनके गोद में बच्चा दे करके वो ये सारी तुम खेसारी लाल को मानते हैं, अपने बीबी बेटा बेटी के सबके साथ खुश है। अच्छा, तो मतलब आप खेसारी वाले सपोर्टर हैं उस। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के भोजपुरी चालीसा एपिसोड में। और आज बात करेंगे पवन सिंह, ज्योति सिंह और जो अक्षरा सिंह का बीच में अब विवाद फिर से शुरू हुआ है। इस बात को लेके जब से एक इंटरव्यू में ज्योति सिंह जो उनकी पत्नी रही हैं और उनका तलाक केस चल रहा है उस पर विवाद तो आपको मालूम ही है, लेकिन जिस तरह से नए वाले इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि सुहाग रात के दिन भी वो चले गए थे मुहूर्त पे और आए नहीं, उसके बाद से कई सारे दावा उस वीडियो में किया गया। तब किया गया कि जिस समय शादी हुई थी तब अक्षरा 3 महीना का प्रेग्नेंट थी। तो इन सब बातों को लेके हालांकि अक्षरा ने भी रिएक्ट किया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन इस बात का अब पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में या कहिए या आम लोगों में जो इन विवाद को जानते हैं, समझते हैं, बातें कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं। बल्कि हमारे साथ अभी संजना सक्सेना जी हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं, कई फिल्मों में अभिनय तक भी की हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और मुखर तरीका से इस मुद्दे पर बोल रही हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे विवाद पे कि ज्योति सिंह ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि पवन सिंह मतलब जिस समय शादी किए उस समय भी अक्षरा प्रेग्नेंट थी, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप लोग? क्या कैसे देखती हैं चीजों को? ये अक्षरा तो नहीं बोली है, ये ज्योति भाभी बोली है। हाँ। ठीक है, जहां तक बात रहा ज्योति भाभी हो सकता है सुहाग रात के दिन जो है उनके हस्बैंड चले गए होंगे तो कंफ्यूजन हो गई होगी सुनने में। ठीक है, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं ये बताइए? कैसे नहीं हो सकती हैं? जैसे होती हैं, जैसे होती हैं। अगर जो वैसे प्रेग्नेंट होती तो ज्योति भाभी आज के डेट में गोद में बच्चा खिलाते रहती। अरे तो वो तो बोल रही है ना कि सुहाग रात वाले दिन ही वो मुहूर्त पे चले गए थे, हालांकि वो होटल में थे। उसके बाद कभी नहीं रहे हैं साथ में? अब नहीं रहे होंगे तभी तो अब उनके इतना दिन के बाद थोड़े ना तलाक होता है महाराज, क्या बात कर रहे हैं आप? कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? क्यों तलाक हो रहा होगा? क्यों तलाक हो रहा है? वही जड़ा है, उसके साथ वो रह ही नहीं सकती है, वो रहने लायक ही नहीं है। अभी ऋतिका बयान नहीं सुने हैं, ऋतिका टोन नहीं सुने हैं कि वो रहने लायक नहीं है। हाँ, रहने लायक नहीं है, वो बोली है कि उनका बहुत सारा इधर उधर है तो रहने लायक नहीं है। आप मुझे बताइए, लव मैरिज तो शादी नहीं हुआ है? नहीं, अरेंज मैरिज हुआ है। तो हमारे समाज में लड़की देखा जाता है, लड़की के घर परिवार देखा जाता है, उसके बारे चरित्र में पता किया जाता है, तब ना शादी होता है जी। तो जब उस वक्त रहने लायक थी, आज रहने लायक नहीं है, क्यों नहीं है? इसका मतलब तुम लोग रखने लायक नहीं हो। उस वक्त तुम क्यों शादी किया? उस वक्त नहीं करना चाहिए था शादी ना। तो इतना कुछ अगर शादी के दिन ही उन्हें पता चल जाता है ज्योति सिंह जी तो को, उसी वक्त तलाक ले लेती। हाँ, तो भाभी जी में भी कमी है, उसी वक्त तलाक ले लेना चाहिए। और जैसे अभी बता रही हैं कि अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी, ठीक है, ये अक्षरा सिंह अपने मुंह से बोली है? नहीं, अक्षरा सिंह नहीं बोली है, वो आरोप लगाई है, शायद उन्हें पता होगा, वो कह रही है कॉल से भी बात हुआ था। ये दोनों बेवकूफ हैं। हाँ। अगर देखा जाए तो दोनों बेवकूफ हैं। ठीक है, वो क्या बोली नहीं बोली, वो क्या सुनी नहीं सुनी, जब वो एक तरह से हिजड़ा है। कैसे हिजड़ा? ये कैसे कह सकती हैं आप किसी के बारे में कि हिजड़ा है? खुद ही बोलते हैं अपने मूवी में। क्या मूवी में बोला? अगर हम शादी किए 9 महीना के बाद गोद में बच्चा नहीं खेलवाए, ठीक है, तो हम हिजड़ा हैं। तो ये तो डायलॉग है ना, ये तो मूवी का डायलॉग है एक। तो उनके मूवी से ही ना आप पहचानते हैं उनको जी, तभी ना आप आए हैं मेरे पास। 10% रियल था तभी ना रियल 90% बना। वैसे तो उनके मूवी में उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, वो तो मूवी में मर्डर करते हैं, तो मर्डर थोड़ी हो जाएंगे आज के डेट में? तो नहीं हो जाएंगे तो बच्चा खिला करके दिखा दे। इतना कॉन्फिडेंस आप कैसे कर सकती हो को मर्द नहीं है? इसलिए क्योंकि उनकी 3 पत्नियां रह चुकी हैं, उस हिसाब से, और किसी के गोद में बच्चा अभी तक नहीं खेला। तो आपको कैसे पता? मतलब बेडरूम वाली बात आपको कैसे पता है? शेयर किया है क्या? उनकी ज्योति, उनकी पत्नी जो है वो खुद ही बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट है, हम नहीं है। हाँ, तो हाँ, हम नहीं है। इतना सालों तक उनकी पहली पत्नी रही, वो भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, फांसी लगा के मर गई, वो कुछ नहीं बोल पाई।
ठीक है। अब ये जो है दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तो एक लड़की के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। आज वो बोल रही है कि हमको 7 करोड़ रुपया चाहिए या 8 करोड़ रुपया चाहिए। तो बीवी जब शादी होता है तो बीवी को आप लोग दिलवाते हैं पैसा, कोर्ट से दिलवाएं, मीडिया वाले दिलवाएं, चाहे कोई भी चीज मेंटेनेंस के लिए आप दिलवाते हैं। आप ये बताइए तो गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं दिलवाते हैं? उसको भी तो इतना दिन रखें, उसको भी दिलवाना चाहिए। तो उसके लिए कोई चीज नहीं है। वो दावा भी नहीं कर रही है ना, कभी ये भी नहीं कहा कि हम प्रेग्नेंट हैं। अक्षरा तो कभी दावा भी नहीं। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि भाभी जी को सुनने में कंफ्यूजन हुई होगी। अच्छा, ठीक है, इसलिए वो बोल रही हैं। और जहां तक बात रहा कि वो लड़की अपने आप को उस लायक बनाई। अब सुने ना जी कि बिहार में जो है आप देख लीजिए, प्यार में फेल आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। ज्यादा क्या आता है? आईएएस आईपीएस आता है, बनता है ना। वो भी करियर में जिस फील्ड में वो थी उस फील्ड में वो अक्षरा सिंह आगे बढ़ी ना। लेकिन अक्षरा का भी तो गलती हो सकता है ना, जब उन्हें पता था। अगर उनमें, खैर हम नहीं जानते कि उनका रिलेशन क्या था, लेकिन अगर सच में पवन सिंह से उनका कुछ था शादी के बाद भी, तो उन्हें तो पता होगा ना कि शादीशुदा है, तो वो भी तो बच सकती थी। उस समय ज्योति से शादी हुई थी, ये पहले बताइए। अरे होने के बाद तो अक्षरा तो खुलेआम बोल रही है कि मुझे पटना में एक कैमरे में बंद किया गया। जब मैं एक कमरे में बंद थी तो मैं कैसे कह सकती थी? वो तो खुद बोल रही है। आप शायद नहीं सुने हैं पूरा उसका बयान। नहीं, वो बोली है, पर इस तरह से प्रेग्नेंट होने वाले बात का दावा, और आप कह रही हैं कि वो मर्द ही नहीं है, तो ये तो अलग सवाल उठा दिए। अगर जो है ना तो उनको बोलिए कि ज्योति भाभी को प्रेग्नेंट करके उनके गोद में बच्चा दे करके वो ये साबित करें कि वो जो है मर्द है और वो किसी को भी प्रेग्नेंट कर सकते। उनको एक शादी और करवा दिया जाएगा। जो अक्षरा सिंह के कहा गया है कि रूम में वो शादी किए थे, उनको पब्लिकली शादी कर दिया जाएगा। इस हिसाब से तो आप किसी पे आरोप लगा देंगे कि वो मर्द नहीं है, और है तो पैदा करके दिखाए किसी। बिल्कुल, 3 शादी किए हैं महाराज, एक शादी किए हैं, 3 शादी किए हैं। तो 3 शादी किए हैं, किसी को बच्चा नहीं है। और जो गर्लफ्रेंड रही है उसी को बच्चा काहे है? ये तो बोल भी नहीं रही है कि मेरा बच्चा है, हम प्रेग्नेंट हैं। ये तो भाभी जी को कंफ्यूजन हुई। अच्छा, पवन सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे? वो किस तरह के एक्टर हैं? क्योंकि हम लोग रील अब गाने में देखते हैं और आम लोग देखते हैं, और निजी जीवन में कैसे हैं, कुछ आपको आइडिया है इस बारे में? हम उनके साथ तो रहे नहीं हैं, ना उनकी गर्लफ्रेंड रहे, ना बहन रहे, ना दोस्त रहे, तो उनके पर्सनल लाइफ के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जैसा उनकी पत्नियां बोलती हैं, जैसे मरी, कोई बोल रही है, कोई तलाक ले रही है, कोई छोड़ रही है, उस हिसाब से देखा जाए तब वो एकदम घटिया वाले वो लड़के हैं ना। घटिया वाले लड़के हो सकते हैं, लेकिन आपने अभी कहा कि ना बहन रही है, ना पत्नी रही है, ना गर्लफ्रेंड रही है, कोई नहीं रहे, लेकिन आपको पता है कि मर्द नहीं है वो। अरे भैया, जब ये यहाँ पर 3 पत्नियां रह चुकी है, किसी के भी गोद में बच्चा नहीं हुआ। पवन सिंह का उम्र कितना हो रहा है ये बताइए? हम कहाँ जाने, हो रहा होगा उनका जो भी। तो आप मूवी नहीं देखते हैं इसका मतलब? नहीं, अडल्ट तो है ना, मतलब इतना एग्जैक्ट में उनका एज जानने की, मतलब इतना फैन नहीं उनका कि मैं इतने दिन में वो 3 शादी किए पब्लिकली, 2 शादी पब्लिकली हुआ, एक शादी और हुआ जो अगले वीडियो में बताएंगे। अच्छा, ठीक है। एक शादी और किन से हुआ बताइए? क्या बता देंगे, सस्पेंस रखेंगे। आगे वीडियो में देखिएगा। आगे वीडियो में देखिएगा। ये वीडियो में हम क्यों बताएं? अच्छा, पक्का बताएंगे कि आगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, तो हमारे दर्शक इंतजार करेंगे कि अगला वीडियो में आप बताएंगे कि किन से शादी हुआ था अगला। बिल्कुल बताएंगे। और अगर सच में इतनी शादी पवन सिंह कर रहे हैं तो किस कॉन्फिडेंस पे कर रहे हैं अगर मर्द नहीं है तो? ठीक है, मर्दानगी पे कोई सवाल उठाने वाले हम कोई नहीं है, और उठाना भी नहीं चाहिए। एक मीडिया पर्सनल होने के नाते किसी की निजी जीवन तो बोल रहे हैं कि पवन सिंह को साबित कर देना चाहिए कि हम मर्द हैं, और ज्योति सिंह को जो उनकी अभी पत्नी है, अब ये नहीं कह सकते हैं कि अभी तलाक हो चुकी है। हाँ, तो वो बच्चा के लिए थोड़ी ना परेशान है, वो तो चाहती है उनका रिलेशन अच्छा हो या तलाक हो जाए। क्यों उनका वंश नहीं बढ़ाना है? राजपूत में तो और शान होती है कि मेरा औलाद हुआ है, मेरा वंश बढ़ेगा। शान होता है कि नहीं होता है जो बताइए? आम इंसान चाहता है कि हमारा बेटा हो, वो भी अपना वंश बढ़ाए, वो भी अपना बढ़िया से रखें। जब वो अपना घर नहीं संभाल सकते हैं तब वो क्या पब्लिक को संभालेंगे जी? जो बताइए तो। कोई जरूरी थोड़ी है, हर बहुत बड़े बड़े लोगों के घर टूटे हैं। उससे बढ़िया तो हम खेसारी लाल को मानते हैं, अपने बीबी बेटा बेटी के सबके साथ खुश है। अच्छा, तो मतलब आप खेसारी वाले सपोर्टर हैं उस वाले? ऐसा नहीं है, हम किसी के सपोर्टर नहीं है। फैमिलियर में देखा जाए तो वो बहुत बढ़िया है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पवन सिंह जी बहुत खराब हैं, लेकिन ये जो चाल चलन उनका है उस हिसाब से वो बहुत खराब है।
अच्छा। बस उनकी वाइफ अभी है, अभी प्रेजेंट में उनको वाइफ बोला जा सकता है। तो अभी ज्योति जी को प्रेग्नेंट करें, वो बच्चे दें, हम लोग भी बुआ बने, ये भी तो हो खिलाएं, सकता है और ना क्या। संजना जी, ये भी तो हो सकता है ना कि ज्योति जी मीडिया का या फिर पवन सिंह चूंकि स्टार हैं उनका फायदा उठा रही हैं कि मतलब ये चूंकि एक महिला है तो आरोप लगाएंगी तो बहुत सटीक ये होगा। बताइए, ये कौन सच जानता है? एक मिनट सुनिए, ये बताइए वो फायदा उठाएंगी कि पवन सिंह पावर स्टार हैं, तो शादी तो पावर स्टार से ना हुआ है जी, कि हुआ है आम रोड पर चलते हुए कोई से हुआ था, सब कुछ देख करके ना शादी हुआ था। तो अब क्यों फायदा उठाएंगे, उस वक्त क्यों नहीं फायदा उठाई जब शादी हुआ था, अब क्यों फायदा उठाएंगे ये पहले बताइए आप। नहीं, मैं भी कुछ आज के डेट में उन्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए होगा, अच्छा, कुछ न कुछ चाहिए तो होगा। उनको पत्नी रह करके उनको वो चीज प्रॉपर्टी नहीं मिलता जो अलग होकर के मिलेगा, क्या बात करते तो हैं इंसान आप? रहेगा ही साथ, नहीं तो वो क्या करती है, वो ये अलग अलग गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे होंगे। क्यों रहेगा, यही चीज तो बार बार बोल रहे हैं ना कि वो साबित कर दे पवन सिंह, ठीक है, ज्योति के गोद में एक बच्चा दे दें, वो साबित करें कि हम रखने लायक हैं, और तुम रहने लायक नहीं थी, फिर भी हम तुमको रखें, तब हम मानेंगे कि पावर स्टार है पवन सिंह। आप तो बातें कर रही हो चिड़चिड़ाने वाली सास की तरह कि बच्चा ला के दो बस। बिल्कुल, क्यों नहीं। अब उनकी उतनी उम्र उनकी मन नहीं होगी बच्चा लाने की भाई। अच्छा, तो अब किसी के लाइफ बर्बाद कीजिएगा, किसी का लाइफ बर्बाद सहमति कीजिएगा। होगी ना, सहमति तो होगी ना, बिना सहमति के थोड़ी ना होगा। वो मर्द ही क्या जो अपने बच्चे को वो लाए ना दुनिया में, अच्छा, ला करके वो दिखाएं ज्योति सिंह जी से अभी, आज से 9 महीना के बाद ला करके दिखाएं, जो डायलॉग मारते हैं उस डायलॉग को रील से रियल बना करके दिखाएं, उनको सलाम रहेगा मेरे साइड से। ये बात से मुकरेंगी नहीं ना कि आप पवन सिंह पे इतनी आवाज उठा रही हैं और एक कह रही हैं कि गर्लफ्रेंड के बारे में और बताएंगी। हाँ बिल्कुल, गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ के बारे में बताएंगे हमारे। अच्छा, वाइफ। तब गर्लफ्रेंड के बारे में तो उनके 50 को गर्लफ्रेंड होगी, तो उससे हमको क्या मतलब अच्छा, है। वाइफ के बारे में बताएंगे पक्का? बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। और देखिए संजना सक्सेना जी हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठा रही हैं। हालांकि हम मर्दानगी पे उनके सवाल ना हम कोई जांचने वाले कोई है ना हम जानते हैं, उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप क्या कहेंगे ये बताइए। और जिस तरह से उनका विवाद है पब्लिक में आके इस तरह से हो रहा है, तो ये तो सवाल के घेरे में है ही, लेकिन पवन सिंह के औरतों के साथ व्यवहार को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे। अब ज्योति सिंह चाहे हो जाए या फिर अक्षरा सिंह या फिर कई और, इस तरह के सवाल पूर्व में भी उठाते रहे और आगे भी उम्मीद है कि उठाते ही रहेंगे लोग। लेकिन इस पे क्या सफाई वो खुद देते हैं, अभी उनके भाई साहब दे रहे हैं, वो खुद क्या सफाई देते हैं, इंतजार रहेगा। और अब ये जो इतना बड़ा बम फोड़ी है उसका जवाब कौन देता है ये देखते हैं। और ये इंतजार कीजिएगा कि इनका अगला वीडियो हम कब लाएं, जब ये अगली वाइफ के बारे में बताएंगी। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए, और भोजपुरी वालों की हरकत के बारे में आप क्या कहेंगे ये तो जरूर बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।